ला रे ला 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 ला। आइए चलते हैं महाराज जी के श्री पावन चरणों में, मनाते हैं रिझाते हैं, प्रार्थना करते हैं महाराज आपके चरणों के सिवाय सच्चा सहारा कोई नहीं। आइए गिरते पड़ते हुए इधर महाराज जी के श्री पावन चरणों में श्री भगत चलते, कहते क्या, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा। और क्या कहा कि कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तो कैसे दुनिया बुलाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको। तो कैसे दुनिया हटाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको। नाम ये देखो, नाम ये देखो, झूठा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ दिल की लगन का तारे न टूटे, सब कुछ छूटे तेरा तारा न छूटे हो, सब कुछ छूटे तेरा द्वारा न छूटे, सब कुछ छूटे तेरा द्वारा न छूटे। दिल की लगन का तारे न टूटे, सब कुछ छूटे गुरुजी दोबारा न छूटे हो, सब कुछ छूटे तेरा द्वारा न छूटे, सब कुछ छूटे तेरा द्वारा न छूटे। ओ तेरे सहारे गुरुजी, तेरे सहारे गुरुजी, दिल है हमारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में कोई न समाए, लगन का दीपक बुझने न पाए हो, लगन का दीपक बुझने न पाए हो, लगन का दीपक बुझने न पाए। सिवा तेरे दिल में कोई न समाए, लगन का दीपक बुझने न पाए, लगन का दीपक बुझने न पाए, लगन का दीपक बुझने न पाए। तू ही मेरी नैया गुरुजी, तू ही मेरी नैया गुरुजी, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा।
बोलिए सच्चे दरबार की। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सहाय है। ये सुरग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे। पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी खोल भंडारे माँ बैठी खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सहाय है। नारायण हरे जय माता की जय माता की। देखिए माँ के प्रेमियों, माँ के भगत जनों, माँ का नाम बड़ा प्यारा प्यारा नाम है। जिसको संत साधु नाथ निरंजन सब ही तो भजते हैं। कोई नहीं, माँ के नाम से कोई वंचित नहीं है। हम कह देते हैं कभी कभी माँ की मान्यता नहीं या उसकी मान्यता है उसकी। माँ पूरे संसार में, पूरी धरती सृष्टि में एक ही है। नाम केवल अनेकों से जानी जाती है। नाम शक्ति एक है और नाम अकेले अनेकों से जानी जाती है। शक्ति तो शक्ति है, वो जहाँ कहीं भी भ्रमण कर सकती है, उससे कोई वंचित नहीं है। और जिसने मांगा है उसने कमी भी नहीं पाई है। झोलियाँ भरी हैं उस माँ ने, तभी तो उनका नाम भोली भाली है। और भगत की झोलियाँ भरती है, भगत की झोली भरती है। वो ऐसी माँ है जो कहीं भी नहीं पाती। हम ही थोड़ा काम ना है, थोड़ा कुछ होए, हम उनको कुछ ना कुछ कह देते हैं। हर भगवान को कहते हैं, हनुमान जी को भी, कृष्ण जी, किसी को भी नहीं छोड़ते। भगवान विष्णु को, सभी को हम ठोकने पे लगे रहते हैं। इंसान ये कभी नहीं सोचता कि मेरी औकात भगवान के सामने क्या है, मैं किसको ठोक रहा, किसको कह रहा हूँ। उसकी मर्जी, वो देता है हर समय। तुम्हें लेना नहीं आता है, तू लेता क्यों नहीं? हाथ पसार के ले और भाव और प्रेम से ले। देखे खाली जाए कभी नहीं। अपनी कमियों को हम इकट्ठा करके भगवान पर थोप देते हैं। देखिए, देना प्रेम और लेना प्रेम, दोनों चीज़ों में इतना अंतर है। इसी में कथा सुनाएंगे इस भोली भाली माँ की। वो अपने भक्तों की कैसे रक्षा करती है। जब में कुछ है ही नहीं तो हमारी रक्षा कैसे करेगी? हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी। मिल गया तो माँ की जय जयकार करते हैं, नहीं मिल गया तो माँ कुछ भी नहीं है। हम उनसे सौदा करते हैं हर समय, और वो सौदा करके भी भूल जाते हैं। भूलते नहीं, कई सौदे इकट्ठे करके जब याद करते हैं। भगवान से शाना इंसान कैसे हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। वो मजे लेता है, देखता है, हंसता है। और देख कितनी चतुराई कर रहे हैं हमारे साथ। एक गांव में एक वृद्ध माता पिता रहते थे, पति पत्नी दोनों। उनके कोई संतान नहीं थी और वो बेचारा मजदूरी करता था और उसकी पत्नी घर का गुजारा, घर का काम काज करती थी। दोनों अकेले थे। वो जितना कमा के लाता था शाम को उसी का राशन पानी ले आता था। उसकी घरवाली भगवान शिव की माँ की बहुत प्यारी भगत थी। वो किसी को नहीं मानता था। वो ये कहता, मुझे विश्वास नहीं है इन चीज़ों पर। बहुत आज भी कहते हैं मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो है नहीं, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? ये बोलता क्या है तुम्हारे अंदर? कोई शक्ति तो बोलती होगी। ये जीवन किसका दिया है जो चल रहा है? जिसमें मैं है, ये किसका किया हुआ है? ये तुम्हारा अपना?
अपना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सोच कर देखिए, गहराई से सोच कर देखिए कि अपना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ इस माँ का और भगवान शिव का है, इससे आगे किसी का नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने कहा वो जो लाती, वो खाना बनाती उसके घर वाली, तो वो क्या करती, पहली रोटी गऊ के लिए निकालती थी और 2 रोटी एक भगवान शिव के लिए और एक माता दुर्गा के लिए। 3 रोटियां रोजाना निकालती भोग में और 2 रोटी आप खाते। डेली 5 रोटी बनाती। इतना ही धन पर्याप्त होता था उसे, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी। सुबह का मुश्किल से बचता भी नहीं था। तो वो रोज एकदम से आदमी ने देख लेता है, कहता है ये क्या कर रही है तू? कहने की भगवान का भोग लगाऊं। भगवान का भोग लगाए, इतना सा तो मैं कमा के लाता हूँ, आधे से कम तो हम रहते, दोनों कमा कमा के मर गए, और तू ज्यादा सा भगवान का भोग लगाती है, ये क्या है? मुझे ये चीज पसंद नहीं, मैं खुश नहीं हूँ इससे। कोई भोग नहीं, मेरे साथ चल, मेहनत करके देख, पता चलेगा। कहने की नहीं भगवान, मैं उनका भोग जरूर लगाऊंगा मेरे स्वामी, मैं नहीं मानूंगी इस चीज से। आप कमाए ना कमाए, 1 दिन 2 दिन है, वो रोज घर में झगड़ा बढ़ता चला गया। कहने मैं नहीं मानता ये चीजें। 3 रोटी तो उनके लिए निकाल देती है और 2 रोटी हमें पर्याप्त होती हैं। पूरा दिन मैं रेड़ी ठेला चलाता हूँ, वजन ढोता हूँ, जिम मर के 5 रोटियों का कमाता हूँ। कहने लगी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, अपनी रोटी आपको दे दूंगी, आप पेट भर के खा लो। और कैसे फिर घर का काम कौन करेगा, तू भूखी रहेगी। कहने लगे आपने इस बात से क्या है, मैं अपने प्रभु का भोग अवश्य लगाऊंगी। तो कहने लगी एक दिन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम भूखे रहेंगे, कौन कमाएगा? मेरे भगवान भी भूखे रहेंगे, हम भी भूखे रहेंगे, फिर तुम कहाँ से लाओगे? एक दिन लेट गए। कहने लगे हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, ये भी बात सही है। तो उस दिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम भोग लगाती हो, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करता रहूंगा। लेकिन अंदर से दिल नहीं माना, लेकिन ऐसा जरूर कह दिया तुम अपना काम करती रहो और मैं अपना काम करता रहूंगा। बोलिए भी ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो वो रोजाना कमाता, वैसे ही भोग लगाती, वैसे ही काम चल रहा था। एक दिन उस दिन उसने जब ये कहा कि तुम अपना काम करो और मैं अपना, उस दिन की बहुत ज्यादा बिक्री हुई, 4 गुना पैसे रकम मिली इसने। अरे यह क्या चमत्कार हुआ, आज तो मुझे बहुत ज्यादा रकम मिली है। जय माता की, जय माता की। कहने की तो मेरा ख्याल तो मेरी घरवाली ठीक ही भोग लगाती है, भगवान का ये प्रभु की लीला है। बड़ा खुश हो यार, जल्दी जल्दी आता है। उसका नाम गंगावती था। कहने लगा हे देवी बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। क्या होया? कहने लगी स्वामी क्या हुआ? अब देखो आज मैंने कितने सारे रुपए मिले। क्यों? पता ही नहीं आता, मैंने 4 गुना दाम मिले उस काम के। अकेलो ऐसा करो, मेरा भी मन हो गया, अपने खाने के लिए रखे और आधा हिस्सा चलो भगवान के शिव में, शिव के पुजारी को दियाते हैं। कहने की चलो आज तो मेरे मन की हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चाहती थी। दोनों मियाँ बीबी आधी रकम लेकर भगवान के पुजारी के पास चले गए और आधी रकम घर पे रख ली और कहने लगी हे प्रभु स्वीकार करना, मेरा गरीब का धन जो भी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप सब कुछ तो जानते हैं, कहने में क्या है। तो पुजारी से कहने लगी पुजारी जी आज हमारी इनकी बिक्री कुछ ज्यादा हुई, हमने सोचा आधा धन तो भगवान शिव के लिए निकाल देते हैं, आप ले लो। आधा हमने रख लिया। कहने लगे तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोची, बहुत अच्छे विचार हैं और ऐसे ही विचार होने चाहिए। तो देखिए हम क्या कहते हैं, हम गरीब हैं, 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं होती और आज भगवान ने दिया तो आज ही दान करने चल दें। कहते ना ऐसे सब लोग, हाँ तो भर लो, ऐसे कहते ना, लेकिन दे नहीं सकता कोई भी, देना बड़ा मुश्किल है और दान के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। भगवान जो कितना ही देता रहो, रोज देता रहो, रोज देता रहो, वो खुशी खुशी में आगे बढ़ता जाता है, ये कभी ध्यान नहीं देता। अगर जो दे रहा है उसको तो याद कर लूं, उसके लिए तो कुछ निकालूं, भूल जाता है। तो उसने क्या हुआ, ऐसे चलते चलते एक दिन
उसके आदमी को बुखार हो जाता, बीमार हो गया, और बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गया। कैसे प्रभु लीला करते हैं। कहने लगी ये क्या हुआ, आज बीमार हो गए, आज तो शाम को सुबह खाना भी नहीं बनेगा। कहने लगा मैं क्या करूं, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है। उन्हें डॉक्टर बुलाती है, डॉक्टर कहता है उसे दवाई तो मैंने दे दी, इनको 10 दिन आराम की जरूरत है। और दवाई देने कौन आते हैं पता, भगवान भोलेनाथ डॉक्टर बन के आते हैं पहले। कहने लगी मेरे भगवान शिव आप ही ठीक कर देंगे, आप अपनी दवाई देकर अपना काम करिए, हम 10 दिन क्या खाएंगे, दोनों भूखे मर जाएंगे काम के बिना। तो वो बेचारी बड़ी चिंता में हो जाती है, रात को अपने पति के हाथ पैर दबाती दबाती नीचे बैठी थी, उनके पैरों में अच्छे मत्था रखा, थोड़ी सी नींद का लटका आ जाता है। और उधर से उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और उधर भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु को और माँ जगदम्बा दुर्गा को अपने पास बुलाते हैं सब। नारायणे कहने लगे आदेश प्रभु क्या कह रहे थे आप। भगवान विष्णु से नारायण जी कहने लगे भगवान शिव भोलेनाथ कि मेरा भगत बहुत कष्ट में इस समय, ना तो कल से उन्होंने भोजन बनाया और ना ही खाया और ना ही मैंने खाया, मेरा भी भोग नहीं लगा, तो मैं कहाँ से खाऊंगा, जब वो बनाएंगे तभी खाऊंगा। उनके घर पे कोई एक अन्न का दाना नहीं है, और क्या करें, उनके आदमी को बीमार है, वो उसके दवा बूटी का भी पैसा नहीं है। वो तो खैर कोई नहीं, वो तो ठीक हो जाएंगे, पर तुमने क्या करना है। कहने लगे प्रभु जैसे आपका आदेश। जय माता की। भगवान शिव कहने लगे कि मैं तो उनका खेत जोतूंगा, हल चलाऊंगा किसान बन के। और भगवान विष्णु जी कहने लगे तुम जाओ इंद्र के पास, उनको कहो कि जल वर्षा करें ताकि खेत में कुछ हो जाए। और माता अन्नपूर्णा दुर्गा को कहो कि आप अन्न की वर्षा करें उसके खेत में, जितना भी फल गेहूं बोए उसमें 4 गुना अन्न होना चाहिए। अन्नपूर्णा का भी एक काम है। और भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा जी का क्या काम है, आपको सबको वहाँ ज्ञान देकर शांति करे ताकि दोनों ठीक हो जाएंगे, सब हो जाएगा, हमें भोग मिलता रहेगा। सबका काम बांट दिया। भगवान शिव जी क्या करते हैं, सुबह सुबह उनके सपने में जाते हैं, रात को वो अपने पति के पैर दबा रही है और सपने में उनको दिखाई देते हैं। कहने लगा ये देवी आंखें खोलो, परेशान मत हो, और आप भूखे हो, मैं भी तो भूखा हूं ना तुम्हारे साथ, और आज से तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। और अपने खेतों में ही काम करो, अपने खेतों को जाकर देखिए कितने हरे भरे लहरा रहे हैं, अन्न अन्न हो रहे हैं, अन्नपूर्णा खुश है तुम पर। भगवान जी तो दर्शन देकर चले जाते हैं। और गंगा देवी के दर्शन आंखें खुलती तो कहने के भगवान क्या मैं सपना है, क्या सच है, क्या मानूं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरी नींद में मेरे भोलेनाथ आए, मेरे भगवान जी आए। कहने लगी सुनो आप जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या क्या कह रही है कि मेरे भगवान जी मेरे सपने में आए हैं। क्या कहा, उन्होंने कहा आज से आपके खेत में हरा भरा हरियाली लहरा रही है, अन्न लहरा रहे, अन्न हो रहे हैं, वर्षा हो गई है, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे और तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। फुलहरी तो बहुत ठीक है, तुरंत इसके आदमी उसका ठीक हो जाता है। वह कहने लगी चलिए देखें खेत में क्या ये सपना सच्चा है, क्या मेरा भ्रम है या क्या मेरा प्रेम है। कहने लगे नहीं भ्रम नहीं हो सकता, ये सच्चा प्रेम है तेरा। दोनों मियाँ बीबी खेत में जाते हैं तो देखा खेत ऐसा किसी का भी आसपास में नहीं, बड़ी बड़ी कनक खड़ी है, बड़ी भारी भारी अन्न उसमें लहरा रहे हैं, गेहूं की फसल बड़ी तेजी से खड़ी है और 4-5 गुना फसल उसके घर में पैदा हुई। कहने भगवान ने तो हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया,
देखा, मैंने कहा था ना, ये भोग लगाने का और दान करने का ही ये फल है। आप रोज मना करते थे, हम दान देंगे नहीं तो भगवान हमें कहाँ से देगा, हम उनको भोग खिलाएंगे नहीं तो हमें अन्न कहाँ से देगा। वो उन्हीं का है, उन्हीं को नहीं दें तो किसको देंगे। कहने लगी ये बात ठीक है, चलो जितनी फसल होगी ना आधी भगवान की शिव के मंदिर में देंगे, भंडारे चलेंगे, और आधी अपने पास लेके जाएंगे। तो ऐसा ही किया उन्होंने। गए पुजारी जी तो कहने लगे, पुजारी जी हमारी आधी कनक भगवान के नाम है और आधी हम घर ले जाए, प्रभु ने हमें भोग दिया है। और पुजारी जी एक छोटा बच्चा लिए बड़ा परेशान हो रहा, कुछ नहीं सुन रहा। पुजारी जी सुन रहे हो? अरे क्या सुन रहे, बच्चा पता नहीं कौन डाल गया यहाँ पर, कौन गिर गया, मैं किसको दूं, बड़ी परेशानी आ रही है मुझे तो इसको देखकर। उसकी औरत कहने लगी भगवान ने हमारे लिए तो ना भेजा हो कभी, हम ले लेते, हमारे पास तो कोई संतान भी नहीं। कहने लगा ठीक है। कहने लगी पुजारी जी हमें दीजिए इस बच्चे को, हमारे पास कोई संतान नहीं, हम इसको रखेंगे और बड़े प्यार से रखेंगे। कहने लगे लो मेरी जान छूट जाए किसी तरह, मैं कैसे पाऊँ। वे पुजारी और कोई नहीं थे, भगवान शिव थे। जय माता की, जय माता की। भगवान शिव ने हाथों से दान लिया और भगवान शिव ने पुजारी का रूप बनाकर उस बच्चे को प्रदान किया उनको। देखिए क्या भगवान हमारा रखते हैं। हम कहते हैं ना क्या फंड है, फलाना है, दान करा, ये करा, वो करा, क्या वे प्रभु हमारा रखते हैं? कभी नहीं रखते, कभी नहीं रखते कुछ भी। तो हम उनको देते हुए संकोच करते हैं। कितना, कोई भोग नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए सभी माताएं बहनों को कहना है कि आप एक रोटी गेहूं की, एक रोटी का भगवान का भोग, माँ का भोग अवश्य लगाओ। माँ तो ऐसी आधी आधी बांट कर भी खा लेगी, लेकिन तुम एक तो लगाओ कम से कम, उसका ऋण तो दे, तुम्हें वो कुछ तो दे। और देखिए सुबह उठकर नहा धो के अपने रसोई में जाएं और माँ का नाम लें और बड़े प्यार से माँ की रसोई बनाएं। मुख पे माँ का नाम हो, हाथों में तुम्हारे रसोई का काम हो। जय माता की। उस रसोई में कितनी बरकत होती है पता, कितना प्रेम बरसता है माँ का। मगन हो जाते हैं माँ भी कि गाना गा रहे मेरा और रोटी रसोई बना रहे, कितना प्रेम है। माँ भी प्रेम प्रेम में कई रोटियां खा जाती है, भोग लगाती रहती है। ना लगाने वाले को पता है और ना ही देने वाले को पता है। तो ऐसे मुग्ध होकर बनाओ ना, तुम एक एक रोटी गिन के बनाओगे तो भोग किस चीज का लगाओगे? क्या मानोगे? नहीं मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों अवश्य मानोगे। जीवन उन्हीं का है जिन्होंने दिया। दान की सीमा बहुत लंबी है। हम किसी का कर्जा ऋण रख सकते हैं, लेकिन भगवान मैया किसी का नहीं रख सकते। तुम जितना दोगे 4 गुना तुम्हें मिलेगा। फिर ये कहना शनि व्यापार से, बिजनेस से नहीं दोगे, ये सोच कर नहीं दोगे माँ मैंने आज 1 रोटी का भोग लगाया ना तो मुझे 4 रोटी मिलनी चाहिए। नहीं, उसमें इतना प्रेम भरा हो, तुम्हें ये भी नहीं पता हो कि भोग में कैसे लगा रही हूँ, मेरी माँ कैसे इसको स्वीकार कर रही है। 1 रोटी है ना माँ, आधी आधी भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरा प्रेम से भोग जरूर ले लेना, चाहे रूखी है। उसके पास तो सब्जी भी नहीं थी, बिल्कुल रूखी रोटी रखती थी निकाल के, वही वो खुद खाते थे पानी में गिल्ली करके। तो भगवान पकवान नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, केवल तुम्हारा प्रेम, सच्चा प्रेम मांगते हैं, सच्चा भाव मांगते हैं, और वे कुछ नहीं मांगते। तो इसलिए प्रेमी जनों, माँ के जनों, माँ के भगत जनों, माँ के प्रेमियों, प्रेम से माँ को याद करो और प्रेम से भोग लगाओ और प्रेम से उनकी कथा गाओ, अपने अंदर गुणगान करो। आपको अगर कोई कमी रह जाए तो हमें आकर उनाना देना, हम उनाना हो लेंगे माँ के नाम का। हमें कहो जो कहना है,
लेकिन जब कहोगे ना, जब प्रेम सच्चा हो और हाथ भी सच्चा हो, उपकार करो इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, दान करो इससे बड़ा कोई, अन्न के दान जैसा कोई दुनिया में बड़ा दान नहीं है। सोना चांदी दे दे पड़ा है, पास में रखा है, और भूख प्यास से तड़प रहे हैं भगत जन, क्या वो अंगूठी निकाल कर खा लेगा या कानों के उतार कर खा लेगा? खाने में तो ना रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए। सोने चांदी को खा नहीं सकता, कब बेचेगा, कब बनाएगा, क्या ना होगा, ना भी सही है। तो इसलिए अन्न से बड़ा कोई दान नहीं। आप अपनी कमाई में से अवश्य दान कीजिए इस माँ के नाम का, वो देखिए आपको क्या देती है। लेकिन मन में ऐसा ना भाव बदले का नहीं होना चाहिए, बदले भाव में कुछ फायदा नहीं, मांगा या ना मांगा सब बराबर है। देखिए कहते कितनी भी आपत्ति हो, भगवान किसी में आके अवश्य संभालते हैं अपने भगत को, जैसे उस गंगा देवी को, गरीब भगत को संभाला। और क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज जिसके घर आते हैं, गुरु महाराज जिसके घर आते हैं, उसको घोर विपत्ति में भी, उसको घोर विपत्ति में भी सुख सौभाग्य दिखाई देता है। तो तुम्हें दुख सुख कुछ भी हो, गुरु से जुदा नहीं, कभी भूल के भी नहीं होना। फिर क्या कहता है, भगत के समझ में आ जाती है, कहने का ठीक कह रहे हैं मेरे गुरुदेव, मुझे अच्छा ही रास्ता दिखा रहे हैं। और क्या कहा, ना स्वर है ना सरगम है, ना ताल है ना तराना है, ना ताल है ना तराना है। बस मैंने क्या करना है, ये चीजें नहीं चाहिए, मेरे गुरु के पास क्या है, बस गुरुदेव के चरणों में मैंने तो 2 फूल चढ़ाने हैं। देखे भगत जनों, उन्होंने कहा गुरु के पास सरगम है, तराना है या नहीं है, गाना है, बजाना है, नहीं है, लेकिन मेरे भगवान के इन चरणों में बस मेरा काम है कि मैंने 2 फूल चढ़ाने हैं। जिस भगत का ये भाव हो गया ना, उस भगत को कोई नहीं हरा सकता, हर एक मुश्किलों को पार कर जाता है, कभी भी मुश्किलों में अड़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, और तुरंत निकलने का मार्ग सूझ जाएगा। वो कौन दिखाते हैं, संत महाराज, गुरु महाराज, भगवान भोलेनाथ, यही तो दिखाते हैं हमें रास्तों को, जिन पर हम गौर भी नहीं करते, सोच भी नहीं पाते, फिर बाद में हमें याद आती है, बहुत बाद में। जय माता की, जय माता की। जब तो कहते हैं ना, ज्यादा मिल जाए तब भी भूल जाएं, और कम मिलता है तो रोते रह जाएं। हे मैया मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। कभी दौलत का घमंड नहीं करना मेरे बच्चों, ये तो आनी जानी चंचलता है, इसके अंदर तो आनी जानी माया है, ठगनी है ये तो। लेकिन अपना विश्वास और प्रेम को मत डिगाओ, अपने कर्म और धर्म को मत डिगाओ, तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। ना इधर के रहोगे ना उधर के, जो पढ़ा है ना, कमाया है ना, भी अगर पढ़ते तो सबको ही है, लेकिन पढ़ने का मन तो किसी किसी का है, और जो पढ़ जाता है मन से, ज्ञान फिर किसी किसी को मिलता है।
गोदी में सो जाऊं। और मन कैसा करता है कि मन करता है मैया के भजनों में खो जाऊं। मन करता है मैया के भजनों में खो जाऊं। वाली मांगे, वाली मांगे, गोदी में सो जाऊं। मेरा मन करता है मैया के भजनों में खो जाऊं। मन करता है मैया के भजनों में खो जाऊं। देखिए माँ को मुकुट पहनाकर छड़ी भेंट करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जयकारे मेहरा वाली बोल साचे दरबार की। देखिए बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए माँ जल ग्रहण कर रही हैं। सभी बहन और भाई माँ के श्री मुख की ओर निहारें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय हो। बोल साचे दरबार की। देखिए जय हो। माँ भोग ग्रहण कर रही हैं। सभी बहन और भाई माँ के श्री मुख की ओर ओए निहारें। बालक सोना दान बाप मेरी भूल करिए रे। सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिए। सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिए। ओ बालक सोना दान बाप मेरी भूल करिए रे। बालक सोना दान बाप मेरी भूल करिए रे। सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिए। सरदा के दो फूल मेरे कबूल करिए। जग जननी करता तेरी कोई बोल नहीं। बात में सुनो तेरी शक्ति का कोई बोल नहीं। जग जननी करता तेरी कोई बोल नहीं। बात में सुनो तेरी शक्ति का कोई तोड़ नहीं। तेरी जोड़ी